दोस्तों क्या हो अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बता दूं जिससे कि आप लोग मार्केट की वॉलेटिलिटी को बीट कर सको और मार्केट की चाहे जो भी कंडीशन हो आप लोग काफ़ी आराम से उस मार्केट के सिचुएशन को एंजॉय कर सको और लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में जो भी आप लोगों का गोल है उससे आप बेहतर रिटर्न क्रिएट कर सको ईजिली। दोस्तों मैं हूं रवि और आप सभी का फिर से हमारा और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं इक्विटीज पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि मेरा पिछले एक्सपीरियंस 7 सालों का है। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ मैं बता सकता हूं जिससे कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। देखिए दोस्तों, अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी होती क्या है इस बात को समझिए। सबसे पहले जब भी मार्केट में एक तरफ मूवमेंट आती है, ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। और वोलेटिलिटी कहाँ पे आती है, हमें कुछ नहीं समझ में आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर जिधर भी जा रहा डायरेक्शन में बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और बहुत तेजी से ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। या तो बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं या फिर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं। हमें पहले वाले में काफ़ी मज़ा आता है भैया हमें रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिले। तो ये वीडियो आप लोगों की मदद करेगी कि किस तरीके से आप उस चीज़ को हैंडल कर सके और उससे ओवरकम कर सके, चाहे वो दोनों ही कंडीशन क्यों ना हो। दोस्तों जो सबसे पहली चीज होती है वॉलेटिलिटी में वो है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ स्टिक रहें। मार्केट में वॉलेटिलिटी आती रहती है, वो कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट होता है जिसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। या तो वो कोई न्यूज़ हो या फिर जब भी बजट आता है तब, या फिर दोस्तों कोई भी चुनाव चलता है देश में, खास करके अगर हम बात करते हैं सेंट्रल चुनाव चलते हैं जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अभी कोविड के समय में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ जिसमें लोगों को काफ़ी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, बट वहीं पे दूसरी तरफ मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला। तो जो लोग भी मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख करके जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ थी तो वहां पे निकल गए होते तो उनको बड़ा ही लॉस होता। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने प्लान के साथ स्टिक रहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलते। तो इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ बिल्कुल स्टिक रहें और फोकस्ड होकर के इन्वेस्टमेंट करते रहें। दूसरी चीज दोस्तों कि अगर आप लोग वॉलेटिलिटी को बीट करना चाहते हैं ना और काफी आराम से एक सुख चैन वाली जिंदगी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, तो आप लोगों को वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप लोग ऐसे पैनिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचो, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी आती है ना, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, आपके पैनिक स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। और नेगेटिव की तरफ हो तो भैया जहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ ना तो आपका पैनिक स्टॉक तो बिल्कुल निल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को वॉलेटिलिटी को बीट करना है तो आप अच्छे स्टॉक्स के साथ रहो। अब इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अच्छे स्टॉक किस तरीके से चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। रीबैलेंस इन द सेंस कि आपका पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी के समय पे किस तरीके से परफॉर्म किया है। अब किस तरीके से परफॉर्म किया है इन द सेंस कि कुछ जो आपके स्टॉक होंगे पोर्टफोलियो में वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ओवर वैल्यूड हुए हैं, और कुछ होंगे जो अंडर परफॉर्म्ड होंगे। तो आप इस तरीके के स्टॉक्स को चूज कर सकते हो या फिर अपने उन स्टॉक से निकल सकते हो, अपने उन इन्वेस्टमेंट से निकल सकते हो जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो ओवर वैल्यूड हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको पता लगाने का सबसे सिंपल सा तरीका है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे आप लोग पीई भी कहते हैं। अब जिसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी पीई होता क्या है दोस्तों कि जो भी अर्निंग हो रही है कंपनी की उसके एवज में प्राइस क्या है। और दोस्तों वॉलेटिलिटी को बीट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स को भी शामिल करें। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें, जो आप लोगों को फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न दिला सके, प्लस वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसा डाल करके रखे हो और वहीं से ही डिफेंस कर रहे हो अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। ऐसा बिल्कुल कतई मत करना। अगर आप वोलेटाइल मार्केट में उन नेगेटिव रिटर्न को बीट करना चाहते हो अपने फिक्स्ड रिटर्न से, आप क्या कर सकते हो, आप गोल्ड में पैसा डाल सकते हो, आप सिल्वर में पैसा डाल सकते हो, आप बॉन्ड में पैसा डाल सकते हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट में, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पास बहुत अच्छे स्कीम्स हैं उनमें पैसा डाल सकते हो, अच्छे खासे रेट मिलते हैं। आप अदर इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों को फिक्स रिटर्न दिला सके, कम से कम अगर आप 40% तक पैसा उधर रखते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है उस पर वॉलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखेगी इन फिक्स इंस्ट्रूमेंट से निकाल करके आप अपना पैसा इधर मूव भी कर सकते हो, जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिला सकते हैं, इवन शॉर्ट टर्म में भी जब मार्केट में मूवमेंट आती है करेक्शन होने के बाद।
और दोस्तों ये पांचवा जो मैं आप लोगों को आखिरी बता रहा हूं कि आप वोलेटिलिटी मार्केट को किस तरीके से बीट कर सकते हो और किस तरीके से चैन आराम सुख की ज़िंदगी जी सकते हो और अच्छे खासे वेल्थ क्रिएशन को एंजॉय कर सकते हो, वो है दोस्तों सही तरीके से पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। अब ये सही तरीका मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई लोगों के मैंने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया है, उनके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड तो होते हैं बट ओवर डाइवर्सिफाइड होते हैं, जिससे उनका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मरा हुआ होता है। अब ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप अपने पैसे एक वारन बफे का एक बड़ा ही बढ़िया कोट है कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालो। तो आप क्या करते हो कि इक्विटी में तो जाते हो बट आप अपना पैसा बहुत सारे स्टॉक में डाल देते हो। किसी किसी के पोर्टफोलियो में देखा हूँ दोस्तों 150 से ऊपर स्टॉक होते हैं, अलग अलग पैसा डाल करके रखा है, किसी में 5,000, किसी में 10, किसी में 1, किसी में फलाना ढिमकाना अलग अलग तरीके का पैसा डाल करके रखा है। वो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का। ये तरीका सही नहीं है कि आप 150 से 100 स्टॉक उठा करके अपने पोर्टफोलियो में रखे हो और उनको लेकर के चल रहे हो। ये वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, ओवर डाइवर्सिफाइड है। और जब भी वॉलेटिलिटी आएगी ना तो आप लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाना ही जाना है, क्योंकि पोटेंशियल आप लोग मिस कर रहे हो। आप लोग किसी अच्छे स्टॉक में पैसा डाले हो, अगर उसमें ग्रोथ दिख रही है आने वाले 3 से 4 साल 5 साल बाद, तो वो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। बट अगर आप लोग ओवर डाइवर्सिफाइड हो ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा, वो आप लोगों के पैसे को डुबा लेकर के जाएगा। क्योंकि अगर आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो, जितने भी स्टॉक हैं आपको NSE BSE पे, वो सभी बहुत अच्छे स्टॉक नहीं है, वो सभी आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिला सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा कुछ, मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम 20 से ज़्यादा स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओ ही ना। मैं खुद दोस्तों अपना पोर्टफोलियो 10 से ज़्यादा का रखता ही नहीं हूँ। हाँ, भले ही थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैं उसमें एज अ ट्रेड तरीके से देखता हूँ। मैं 10 से 15 वैल्यूड स्टॉक को चूज करता हूँ और उसमें अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करा करके दे सके। हाँ, कुछ ऐसी पैनी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं इन्वेस्टमेंट करने से पीछे भी नहीं हटता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे फंडामेंटल ही देख करके मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, प्लस उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कि भैया ओवर वैल्यूड तो नहीं है, किसी में एक्स्ट्रा में तो नहीं डाल रहा हूँ कि जिसकी कंपनी की वैल्यू 1 लाख है बट उसके शेयर्स की वैल्यू जो दिखा रही है उससे काउंट किया जाए तो 10 करोड़ रुपए निकल करके आ रही है। तो इस तरह की कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने पे हमें एट लास्ट एंड में नुकसान ही होता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बेस्ट रूल है दोस्तों कि आप अपने पैसे डेट में भी डालो, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डिफेंसिव सेक्टर में भी डालो, गोल्ड्स वगैरह में डाल सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, आप डाल सकते हो फिक्स डिपॉजिट में, PPF में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का गोल है। अब फिर उतना ही पैसा आप अपना डाल करके इक्विटी में डाल सकते हो। जैसे कि 100 - एज का काफ़ी अच्छा रूल काम करता है। आपकी जितनी छोटी एज है उतना अच्छा आप लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। अब लंबे एज में जैसे कि मान लीजिए 40-50 साल है तो आप कोशिश कीजिए कि 30 से 40% ही मैक्सिमम पोर्टफोलियो अपना इक्विटी में रखिए, और इक्विटी में रखिए भी तो वेल डाइवर्सिफाइड रखिए, ओवर डाइवर्सिफाइड मत रखिए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बनाओगे तो आप चाहे जिस भी तरीके का मार्केट में तूफान आ जाए, इंसिडेंट आ जाए, आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि देखिए 2 चीज़ें मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। पहली चीज़ कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोगों को मेल मेरे डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के, वहां पे जाकर के अपने मेल को भेज सकते हो। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका मैं रिव्यू ला सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी मदद मैं कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेकर के आ सकता हूं और आप लोगों के डिमांड पे लेकर के आ सकता हूं। तो नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे। बाकी दोस्तों मैं इस तरह से वीडियोस बनाता ही रहता हूं, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगी हो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।